सो टुडे वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल पोजेस हेंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। तो सपोज़ ये कोई इसी टाइप की होती हैं विंड मिल्स। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ कोई अगर तेज़ हवा है, सपोज़ अगर ये इसको टर्न करती है तो इससे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड क्वेश्चन है, डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू फेयर स्किन मैन। तो यहाँ पे मैं आंसर्स गलत लिख दिया मैंने। इसका आंसर हो गया मोर हीट एंड मोर कोल्ड। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन जो है रहती है उसका फेयर और डार्क होने का रीज़न एक ही होता है। हमारी स्किन में जो होता है कि मेलानिन फिगमेंट होता है। तो अगर सपोज हमारी स्किन होती है, अगर वो ज़्यादा मेलानिन जनरेट करती है तो हमारी स्किन ज़्यादा डार्क होती है। अगर सपोज़ कम मेलानिन जनरेट करती है तो हमारी स्किन उसके उस हिसाब से फिर फेयर होती है। सो इसका आंसर तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज़ यूज्ड टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका आंसर होगा स्विच, जो कि हमारे घरों में लगा ही होता है। तो ये कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल जो होता है वो सेम पैरामीटर पे होती हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशंस एक्ट्स ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द। तो इसका आंसर होगा नेट फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड सर्कल होता है। तो इसका जो नेट फोर्स होता है वो सर्कल की तरफ अंदर की ओर होता है। तो इसका आंसर होगा नेट फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, व्हाट इज़ द यूनिट टू मेज़र द डेप्थ ऑफ सी। तो सी का तो ये नॉर्मल हो गया। फैथम इज़ द यूनिट विच मेजर द डेप्थ ऑफ सी। सो दिस इज़ द आंसर। सो हमने क्वेश्चन सिक्स्थ छोड़ दिया है। तो इसका ये क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज़। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फिज़न। सो न्यूक्लियर फिज़न में क्या होता है कि सपोज़ एक एटम है, कोई एटम है। तो ये क्या होता है कि ये डिफरेंट जो दो एटम्स में इसका फिज़न होता है, जो कि तो दो उसमें होता है। ये हैवी न्यूक्लियस होता है जो कि स्प्लिट होता है दो डिफरेंट्स और दोनों न्यूक्लियस में। बट इन दोनों का न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर वो ये होगा कि न्यूक्लियर फिज़न इसका आंसर हो जाएगा। सो सेवन्थ आंसर हमने डिस्कस कर दिया था। अब है एट्थ, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय। तो सिलेंड्रिकल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म जो आई डिजीज़ होती है वो सिलेंड्रिकल लेंसेज से दूर की जाती है। लैम्बर्ट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, तो कोसाइन रूल है, ये कोसाइन लॉ है। तो इसका एल्यूमिनेशन के लिए होता है। तो एल्यूमिनेशन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। सो टेंथ आंसर है, इन अ बैटरी which energy is converted into electrical energy. So this is also a simple questions. So chemical energy is the right answer. तो 11th क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडिनल्स मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक होती हैं। लेस देन 20 होती हैं वो इंफ्रासोनिक होती हैं, और अगर ग्रेटर होगी तो ये अल्ट्रासोनिक होती हैं। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 12th है, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन। तो किसी भी स्टार्स हो गया, गैलेक्सीज हो गई हैं, अगर सपोज दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है
वन लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को हम इसमें मेज़र करते हैं। सो 13th क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड एट द नोबेल प्राइज़। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए उनको 1920 में फ़िज़िक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो एक्चुअली उनको नोबेल प्राइज़ तो 1920 में मिला था, लेकिन उन्होंने उनको जो अवार्ड है वो 1920 में दिया गया था। तो दिस इज़ द आंसर। तो 15th आंसर है, रॉबर्ट कोज हैज़ इन्वेंटेड बाय द इन्वेंटेड द। तो ये सिंपल आंसर है इसका। तो ये 1 लाइनर आंसर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो 14 क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ दिया था। तो 14 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सो क्वेश्चन 16 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। सो एडहेसिव फोर्स होता है जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी सब्सटेंसेस में किसी। 17th है, इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर आर they are loosely bound because they are free to move through the material, so they are loosely bound. So question 18 है, 1 barrel of oil, it is approximation 159 liter. So this is the answer. 19th question है, if a bar magnet is cut lengthwise into 3 parts, what will be the total number of poles? सो उसमें 6 पोल हो जाएंगे। तो 6 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। सो 20 क्वेश्चन है, इफ़ द बॉडी इज़ हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सपोज़ कोई बॉडी है या कोई मटेरियल है या कोई पार्टिकल सपोज है, तो अगर वो सपोज वो खोखला है अंदर से, तो उसका जो ग्रेविटी लाई करेगी वो आउटसाइड द मटेरियल होगी, उसके बाहर की तरफ होगी। सो इफ़ द temperature inside a room is increased, the relative humidity will। so इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम टेम्परेचर होगा। अगर सुबह जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी। सो अगर तो क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली बात है कि ये डिक्रीज़ होगी। सो डिक्रीज इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 22 है, इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। ये तो 1 लाइनर आंसर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्वेश्चन 23 है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेड विबग्योर होता है जो विबग्योर होता है। तो इसमें जब जो होती है, तो अगर सपोज ऐसी मिलती है तो ये कुछ इस टाइप से होता है विबग्योर। तो ऊपर की तरफ जो होती है वो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर होती है किसी भी विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो ऊपर की वो जो होती है वेवलेंथ घटती रहती है, सॉरी। सो दिस इज़ द आंसर। सो 24 आंसर है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। तो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो होता है कि साउंड जो होता है ज़्यादा चल रहा है सॉलिड, वो किसी ऐसा होता है सॉलिड, फिर उससे कम होता है लिक्विड, फिर उससे कम होता है उससे कम होता है गैस। सो ये कुछ इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये है 25 क्वेश्चन है, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। सो सरफेस टेंशन, ये भी एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। तो 26 क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय। तो ये भी 1 लाइनर है, फैराडे।
सो 27 है लाइट ट्रेवल इन अ, सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन, सो स्ट्रेट लाइन इज राइट आंसर. सो 28 है, what is used as a cooling agent in most of the world's commercial nuclear power plant. So what is the common coolant? So what is the right answer? आंसर 29 है, नेचर ऑफ साउंड वेव्स. तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है. तो आज का जो लास्ट आंसर क्वेश्चन है वो है 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर. सो दिस इज़ द आंसर. सो बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना रखे हैं मैंने, तो उन क्वेश्चनों को मैं धीरे धीरे आज के क्वेश्चन टोटल 30 तक क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरे 100 तक बना रखे हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन और करूँगा. तो थैंक यू.